ये क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। अभी के इस वीडियो पर हम लोग कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर हम लोग 2022 में जो आए हुए जो क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, टर्म 1 यानी कि टर्म 1 में यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, ठीक है। तो उसी हम लोग जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा, ठीक है। देखिए अभी हमारा टर्म 1 और टर्म 2 होता है, जिसमें टर्म 1 में सिर्फ आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 2022 में यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। 35 क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में से यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और उसके ऑप्शन को भी लिख लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कि C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ इज एन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन 4 को दिया गया है, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, पास्कल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, जावा, और ऑप्शन 3 नंबर हमारा है, ऑप्शन 3 हमारा है सी, और ऑप्शन 4 हमारा है बी। देखिए तो C++ इज एन एक्सटेंशन टू, तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के इधर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इधर हमारा सही है, जो कि होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए मैन इज एन, मैन जो है वह हमारे क्या है, तो मैन हमारा एक क्या फंक्शन है, क्या है हमारा फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है फाइल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है फंक्शन, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा मैन जो है वह हमारे क्या है, एक फंक्शन है, यानी कि हमारे क्या जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा सही होगा, जो कि क्या होगा, फंक्शन, ठीक है। तो मैन हमारे क्या है, एक फंक्शन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहा गया है, इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप इज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्या लिखा है, वॉइड, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर क्या है, इंट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा फ्लोट, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है, यानी कि हम लोग कहें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वही हमारा क्या होगा, वॉइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहा गया है कि डेटा आइटम्स नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। तो वे हमारे क्या हो जाएगा, इसका जो है वे हमारे क्या होगा, लिटरल्स होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है कीवर्ड, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है आइडेंटिफायर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है लिटरल्स, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वे हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही होगा, जो कि क्या होगा, लिटरल्स होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि \a इज यूज फॉर। देखिए ये जो है इसका यूज कहाँ पर होता है, तो किस लिए होता है, मतलब C++ प्रोग्रामिंग में। तो इसका यूज जो है वे हमारा ऑडिएबल बेल जिसे हम लोग कहते हैं, ऑडिएबल साउंड जिसे हम लोग कहते हैं, उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इधर हमारे क्या, फॉर्म फिट, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल टैब, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है ऑडिएबल साउंड, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है नन ऑफ दिस। तो \a जो है इसका यूज होता है C++ प्रोग्रामिंग में, इसका यूज जो है वे हमारा ऑडिएबल साउंड के लिए होता है, यानी कि इधर हमारा 5 नंबर का इधर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इधर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल। तो वे हमारे क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर भी ऑप्शन 4 को दिया गया, जिसमें से एक हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वे हमारा वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स जो होगा वे हमारे क्या हो जाएगा, इधर हमारा ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वे हमारा क्या होगा, इसका सही होगा, सिंगल कोट के साथ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, इसका हमारा बिल्कुल, और एक कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, वैलिड कैरेक्टर लिटरल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन C++ ए सिंगल लाइन कमेंट बिगिन्स विथ। C++ में सिंगल लाइन कमेंट जो है किससे शुरू होता है, तो हमारा किसे, डबल स्लैश से ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इधर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वे हमारा क्या होगा, सही होगा। इससे हमारे क्या, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इधर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पर कहा गया है कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो करता है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसका जो होगा वे हमारे क्या होगा, चेंज देन यूज रूल। तो वे हमारे क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वे हमारा क्या सही है। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसे तो आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, यदि आप उन सभी वीडियो को तैयारी कर लेते हैं, उन सभी वीडियो को देख लेते हैं, तो आप लोग बेहतरीन
आप लोग MCQ में आप लोग बना करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा, आपको मैंने वहाँ पर समझाए हैं। यहाँ पर तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। लेकिन आप पिछले वीडियो सबको देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो वहाँ पर आपको मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर के एक बार जरूर देखिएगा सभी वीडियो को, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अ पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स। अ पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्या है, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है फाइल एड्रेस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा लोकल एड्रेस। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा है कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो है वे हमारा सही विकल्प जो है, सही विकल्प जो है हमारा क्या होगा, मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस इसका देखिए मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये हमारे क्या इसका सही ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही है। आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके पास ये रहेगा, है ना। चलिए अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। और इसका आपको वैल्यू बताना क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो वे हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वे सही है, जो कि 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहा गया कि अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर पूछा गया है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, आपको मैंने बहुत बार इन सभी के बारे में बता चुका है, पहले की वीडियो में विस्तृत तरीका से आपको मैंने जानकारी दिया है। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए और वहाँ पर जाकर के देखिए, सभी वीडियो को आप लोग देखिए, तो MCQ में आप लोग बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर था कि अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो भी हमारे क्या हो जाएगा इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, लॉजिकल ऑपरेटर है ना। तो वे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या सही है, ऑप्शन 3 इधर हमारा सही है, लॉजिकल ऑपरेटर ये वाला है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि इन C++ एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। तो C++ में एरे इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा इसका जो है हमारा क्या होगा, 0 से होता है, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इधर हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट। तो इसका आउटपुट बताना, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, ये हमारा कोड है। और इसको आपको क्या बनाना है, इसका आपको आउटपुट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 13 नंबर को आप लोग बनाइए और देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वे हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि द डू वाइल लूप इज एन डैश कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप जो है वे कैसा कंट्रोल लूप है, बहुत बार इन सब के बारे में मैंने आपको बता चुका है। तो डू वाइल लूप हमारा कैसा कंट्रोल लूप है, तो ये हमारा 14 नंबर के क्या हो जाएगा इसका, तो भाई हमारा जो एग्जिट कंट्रोल लूप है। डू वाइल लूप हमारा कैसा कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल, यानी कि इधर हमारा क्या जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या बोला गया है, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp ये फंक्शन हमारा इज यूज फॉर। तो ये फंक्शन जो है किस लिए यूज होता है, तो आप लोग बताइए 15 नंबर का इधर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो है यहाँ पर देख सकते हैं वे हमारे क्या कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, इसके लिए यूज होता है, यानी कि इधर हमारा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला हमारा है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहा गया कि विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर। इसमें से जो लूप स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो वे आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वे हमारा क्या होगा, 16 नंबर। देखिए 16 नंबर यहाँ पर बोला गया, ये वाला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++। तो इसका हमारा ऑप्शन 4 जो है हमारा क्या सही है। इंसर्शन कहता तो ये ऑप्शन नंबर 3 होता, एक्सट्रैक्शन कहा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 16 नंबर के अंदर हमारा 4 नंबर जो है वे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर कहा गया कि विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा लूप स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा वाइल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा डू वाइल, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 4 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा रिपीट अंटिल। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा होगा रिपीट अंटिल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन ये वाला हमारा है। और 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। इसमें से कौन सा जो फीचर जो है हमारा C++ का नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए नंबर लिखा गया इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर 1 हमारे इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 हमारे इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा जो है हमारा फीचर ऑफ C++ का नहीं है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कहा गया कि OOP यानी कि ओ का आपको क्या बताना है,
मीन्स अब बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसका फुल फॉर्म कौन सा हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा लिखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर 2 हमारा है ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पावर लिखा गया, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा नन ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा 19 नंबर का। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही है, जो क्या होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है क्लियर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20, और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि डैश इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। तो वे इसके जगह पर क्या होगा आपको बताना है ना। तो यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखिए हमारा जो होगा वे हमारा क्या होगा एब्स्ट्रैक्शन, क्या होगा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 जो है वे हमारा क्या है सही है, ऑप्शन 3 इधर हमारा सही है एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सिंपली एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका एक डिफिनेशन भी ये वाला बन जाता है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देख सकते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर यहाँ पर बोला गया क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास रिप्रेजेंट्स। तो वे हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो है हमारा आंसर जो होगा, अब देखिए देख सकते हैं पहले आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इधर हमारा क्या है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन 2 हमारा अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन 3 हमारा अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, और ऑप्शन 4 हमारा है नन ऑफ दिस। देखिए इसका जो है हमारा क्या होगा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लास कहते हैं ना। तो चलिए यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि इनकैप्सुलेशन इज ए वे टू इम्प्लीमेंट। तो भी हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा इनहेरिटेंस होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 यहाँ पर क्या कहा गया आप लोग देख सकते हैं भली बात ही। रुकिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कहा गया कि विच हेडर फाइल्स बिलोंग टू द फंक्शन आई सुपर, ये वाला फंक्शन हमारा है, ठीक है। चलिए तो आपको बताने कि इसका हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। इसका जो है हमारा क्या होगा सी टाइप डॉट एच होगा, क्या होगा सी टाइप डॉट एच, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू क्लास मेंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 24 आप लोग भली भांति देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा ब्रिक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा है प्राइवेट, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा एक्सेस। तो इसका जो है हमारा सही विकल्प जो होगा सही ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा प्राइवेट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया कि अ क्लास सपोर्ट्स उप्स फीचर। तो वे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर हमारा क्या होगा आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन को देख करके 25 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा है डेटा हेडिंग, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या होगा हमारा ऑल ऑफ दीज जो है अभी हमारा सही हो जाएगा ओप्स फ्यूचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, और यहाँ पर कहा गया है कि बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर। तो भी हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्या प्राइवेट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा प्राइवेट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा पब्लिक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा इसका जो होगा हमारा होगा प्राइवेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्या है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन 27 है। 27 नंबर यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। तो भी हमारा क्या हो जाएगा इसका 27 का आप लोग देख सकते हैं। इसका जो होगा हमारा क्या होगा स्टैटिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं अ क्लास डिफिनेशन एंड विथ। क्लास का डिफिनेशन एंड किससे होता है चलिए आपको बताना है। क्वेश्चन 28 का इधर हमारा तो क्लास का डिफिनेशन जो है हमारा सेमी कॉलन से एंड होता है, सेमी कॉलन, ठीक है। तो देख सकते हैं ये वाला सेमी कॉलन है, और यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 29 नंबर यहाँ पर कहा गया कि बेस क्लास इज। तो बेस क्लास हमारा क्या है एक बेस क्लास जो है हमारा क्या है तो एक नॉर्मल क्लास है ना, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे क्या सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, और यहाँ पर कहा गया है कि इफ ए क्लास ए नीड्स टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम ए क्लास बी विच ऑफ द फ्लोइंग वेज इज करेक्ट टू डू सो। चलो आपको बताना है इसका क्या होगा हमारा। इसका जो होगा हमारा क्या होगा देखिए क्लास ए जो है कोलॉन पब्लिक बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका सही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या सही है क्लास ए कोलॉन पब्लिक बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। 31 नंबर यहाँ पर कहा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो होगा हमारा क्या होगा कंस्ट्रक्टर होगा, यानी कि इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है इसका, ठीक है कंस्ट्रक्टर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का इधर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर यहाँ पर कहा गया कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास एज।
तो भी हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, इन प्रोटेक्टेड, ये प्राइवेट इनहेरिटेंस में कहा गया, किसमें? प्राइवेट इनहेरिटेंस में कहा गया है कि अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास एज। तो किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है ड्राइव क्लास? चलिए आपको बताना है 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो होगा हमारा क्या होगा? प्राइवेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 33, और 33 नंबर यहाँ पर कहा गया है कि देखिए 33 नंबर यहाँ पर है अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन, अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन। तो भी हमारे क्या हो जाएगा इसका? आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो होगा वे हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वे हमारा सही होगा, जो कि क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 34, और 34 नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, कहा गया है कि अ कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गूमेंट इज कॉल्ड। तो चलिए आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो होगा हमारा क्या होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तब हमारा क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक हायर कर लेते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 35, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इतना ही क्वेश्चन हमारे 2022 में पूछे गए थे। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 35 हमारे क्या है कि अ डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भी हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन 35 है, इसका जो होगा वही हमारा क्या होगा? देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्या है? इट हैज़ द सेम नेम एज ऑफ इट क्लास नेम। ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, इट्स नेम इज प्रेसिडेड बाय टिल्ड साइन, ये वाला बिल्कुल सही है। इट हैज नो रिटर्न टाइप, ये वाला सही है, यानी कि क्या जगह ऑल ऑफ दीज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 35 के हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 2022 के कंप्यूटर साइंस में आए हुए सभी प्रश्नों को आपको मैंने एमसीक्यू टाइप में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आपको मैंने तैयारी करवा दी है। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस तभी इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।